धन्यवाद। तारीख है 12 नवंबर 2023, समय हो गया है 06:44 PM। ये मैं आपको एक बात साफ सीधी बताता हूँ। अभी बात हो रही है ईबिक्स कैश की। ईबिक्स कैश, देखो भाई साहब, वो एक कंपनी है या गेम है, मुझे तो पता नहीं ना। मैं जानता हूँ ईबिक्स कैश क्या है, मुझे मालूम भी नहीं है, ठीक है। पर ईबिक्स कैश के साथ जो डाउट्स जुड़े हैं, जो संदेह हैं, वो जांच का विषय है। और इंटरपोल में और IMF, क्योंकि कैश शब्द जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और फेरा की टीम काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ईबिक्स कैश के अंदर अगर जांच चल रही है तो मतलब गए और सीधा कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी, गोली मार दिया, किसी को उठा के ले आए या फेंक दिया या लाके थाने में मारने पीटने लग गए। जांच इसे नहीं कहते। कह रहे 100 बेगुनाह छूट जाए, 100 गुनेगार छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये असली जांच होती है। कोशिश ये है। पर जांच शुरू कैसे हुई ईबिक्स कैश? देखो, ईबिक्स कैश कंपनी का एक ब्रोशर, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं और चंपारण, जी हाँ चंपारण में, क्योंकि मैं चंपारण का DGP बनाऊं, ईबिक्स कैश की FIR चंपारण में रजिस्टर्ड हुई है। मैं चंपारण DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब हुआ क्या, इंटरनेट पे हमारे को एक डॉक्यूमेंट मिला ईबिक्स कैश, पर उसके अंदर जिस लड़की की फोटो लगी है वो सुमाना ब्रह्मा है। उस पर लिखा हुआ है ऑपरेशन हेड इंडिया लिखा हुआ है उसमें, समथिंग ऐसे कुछ पोस्ट है। पर वो लड़की देखने में हूबहू पाकिस्तान की बहुचर्चित पॉलिटिशियन मरियम नवाज शरीफ है। बहुचर्चित, हम देखने में गलती नहीं कर सकते। हो सकता है किसी ने फोटोग्राफ लगा दिया, पर जांच करने पे ये पता लगा, जो हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, कि ये लड़की पालम के पास ईबिक्स कैश के एक ऑफिस में बैठी हुई देखी गई है खुद। और इसकी हेयर स्टाइल ये बताती है कि ये ISI प्रेस से है। बात करने का तरीका, इसका स्टाइल और बाकी सारी चीज़ें, कंपनी में जिस तरह से ये होल्ड रख रही है, और ईबिक्स कैश में क्या चल रहा है नहीं पता। पर यह पता लगा कि कुछ लोग ईबिक्स कैश में जाते हैं, फिर वहाँ से उनको अमान और हक्कानी जैसी कंपनियों में भेजा जाता है। पर अमान और हक्कानी का कहना यह है कि भाई साहब ईबिक्स कैश से हमारा कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं, बट यस कि जिस महिला का, ये तो बाद में बताया गया है, जिस महिला का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, ये हमारी लोनर जरूर है। चलिए ठीक है। अब जो जांच की बात की जा रही है, वो जिस जांच का मतलब ये नहीं है कि हम आपको घर आकर धमकी दे रहे हैं या आपको मारने पीटने के, हमें नहीं पता। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। ईबिक्स कैश का पैटर्न क्या है, ईबिक्स कैश करता क्या है, वहाँ पे ईबिक्स कैश के ऑफिस में खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जो अपने आप को बताता है संजय अरोड़ा, को देखा गया, और जबकि वो सस्पेंड चल रहा है, जांच के अंडर है, और वो ये कहता है कि वो ईबिक्स कैश का एम्प्लॉई है। पता करने पे पता चला कि भारत सरकार की भी कोई कंपनी नहीं है। तो फिर ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे? भारत के पालम एयरबेस के पास ईबिक्स कैश की कंपनी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, ठीक है, और ये हकीकत है। यहाँ बहुत से लोगों को हम नहीं जानते क्या लालच दिया गया है या क्या ब्रोशर बताया गया है और क्या भविष्य उनको मिलने वाला है ईबिक्स कैश के थ्रू, हम नहीं जानते। किस महिला को क्या बताया गया है, ये ईबिक्स कैश वाले क्या करते हैं, हम नहीं जानते। वहां पे ये किस प्रकार से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, हम नहीं जानते। पर हाँ, ये जरूर है कि जिन जगहों पे ईबिक्स कैश की आउटलेट है, ये हमें पता कैसे चला कि ईबिक्स कैश की आउटलेट पर ये कैश कार्ड है, और बहुत साइलेंटली और बहुत सीक्रेटली दिया जा रहा है। क्यों भाई? अगर कैश कंपनी है और आप फॉर्च्यून 500 कंपनी में आना चाहते हो तो ओपनली लगाओ ना ईबिक्स कैश का बोर्ड। वो दुकान का नाम कुछ और है और वहाँ ईबिक्स कैश, ये अमेजिंग है, सोचने वाली बात है। जस्ट डायल पे ईबिक्स कैश रिचार्ज कूपन, कैश रिचार्ज कूपन की एड से पूरा जस्ट डायल के अंदर एक डिटेल है, आउटलेट्स हैं। बाद में बताया गया कि कोई गेम है, हमारे को उससे मतलब नहीं है।
पर जांच का विषय भारत सरकार को मैं सूचना देना चाहता हूं। बात यहां से शुरू होती है कि पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों पड़ता है, के पास ईबिक्स कैश का ऑफिस में जो है उसमें सुमाना ब्रह्मा क्या कर रही है, जो कि मरियम नवाज शरीफ है। क्या यहाँ पे आईबी से कोई धोखा हुआ है? नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा वो ये कर क्या रही है यहाँ पे। पूरी तरह से गेटअप चेंज है, बाल छोटे छोटे हैं और लुक थोड़ा सा एकदम अलग है, और पहचानो तो मरियम नवाज शरीफ है ये। वो यहाँ क्या कर रही है? पाकिस्तान में मरियम स्क्वाड्रन की पायलट, भाई साहब हमने जितनी पढ़ाई करी है, हम भी पुलिस में है, हालांकि इंटरनेशनल रैंक भी है मेरा, मैं इंटरपोल में भी हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ, मामूली रैंक लेकर नहीं चल रहा हूँ मैं। टोटल 26 करोड़ की कंपनी है सिर्फ ये, वो भी कोलैटरल में। ये कोलैटरल कंपनी है। कोलैटरल कंपनी समझते हैं? नहीं समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कोलैटरल कंपनी का मतलब होता है जो सिर्फ कागजों पे है, इसने कोई रियल काम नहीं किया है। पर ईबिक्स कैश कि जब हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, जब हमने काम करना शुरू किया तो पता ये चला कि ईबिक्स और कैश शब्द में ईबिक्स का मतलब अमान, जी हाँ स्पेलिंग है AMMAN, और हक्कानी, पर ये मैडम जी जो हैं अमान की स्पेलिंग AMAN लिख रही है। अमान तो बहुत बड़ी कंपनी है, हम जानते हैं। अमान और का आप इंटरनेट पे वेबसाइट भी देख सकते हो, काम करते हैं, लोनर्स का काम है, बहुत बड़े बड़े लोन होते हैं इसमें, बिल्कुल होते हैं। पर ये जिस तरह से बनाई गई और पाकिस्तान के अंदर इस कंपनी को जिस प्रकार से बाईपास करने की कोशिश की जा रही है या इसको टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर जो क्या कहते हैं किंग पेन है तो मरियम नवाज शरीफ ही है ना। और ईबिक्स कैश की आउटलेट के पास, मतलब जहाँ जहाँ ईबिक्स कैश की आउटलेट है वहाँ बेसमेंट में, बहुत सीक्रेट बेसमेंट है, उनमें RDX और AK-47 रखी गई है। तो जांच क्यों नहीं होगी भाई? ये जांच मेरी ढूंढी हुई है और हमारे को जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कंपनी चला रहे हो या आप कैश कार्ड वगैरह दे रहे हो, हम बात कर सकते हैं, बट यस जांच तो होगी भाई साहब, क्यों नहीं होगी? इसमें घबराना क्या? आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी जो है क्या कहते हैं इस प्रकार की जो देशद्रोही गतिविधियां हैं उसको रोकने में हमारी मदद करनी होगी आपको। आप गिरफ्तारी की चिंता छोड़ दीजिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो हाँ वो अलग है कि आप ईबिक्स कैश के अंदर आप जो है कहीं से वर्क परमिट या कुछ और लेके बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं तो आप अपनी सच्चाई बता दो, क्योंकि काम तो होगा और अरेस्ट भी होंगी। पर अगर आप यहाँ के बोनाफाइड मेंबर्स हैं हम आपसे बात जरूर करेंगे। हो सकता है कि आप भारत के बोनाफाइड मेंबर्स हो, मुसलमान हो और ISI के लिए काम कर रहे हो, पर याद रखिएगा भयंकर RDX और गोला बारूद मिल रहा है और ये कब से काम चल रहा है, इसकी जांच तो होगी सर। मैं चंपारण DGP, ठीक है, FIR मैंने रजिस्टर्ड ली है, बिल्कुल ली है। और इसके लिए क्या कहते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग बाहर से आकर के ये सोच रहे हैं कि ईबिक्स कैश की आउटलेट मिल जाए, उसमें हम ये करेंगे वो करेंगे, तो भैया देखो ऐसा है, ये कंपनी जो है ना पूरी तरह से सील की जा चुकी है। आप किसी भी प्रकार नहीं, कुछ नए आउटलेट्स आ रहे हैं पर वो तब है जब हम जांच से, ताकि अगर बाय चांस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा फ्रेम नेटवर्क निकल आए कि जो काम तो सही कर रहे थे पर कुछ लोगों ने इसमें टेररिज्म को डाल करके कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करी, तो ऐसे केस, इस केस में कंपनी बंद ना हो जाए तो ईबिक्स कैश चलती रहेगी। इसलिए ईबिक्स कैश के बंद होने की जो बात है वो सिर्फ इस वजह से है, जिन आउटलेट पे हथियार या RDX मिला है उन आउटलेट्स को हम बंद कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मान लो कोई ईबिक्स कैश से जुड़ा है तो उसको, आज दीपावली है, आपको जो है क्या कहते हैं निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग घबराइए मत कि यार हम तो ईबिक्स कैश से 2 साल से जुड़े हुए हैं या 5 साल से जुड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। आप लोग घबराइए मत, आप समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बाई चांस कि 10%, 20%, 30% तक हो सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ लोगों ने टेररिज्म का रूट अपना के कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की हो, तो हम उसकी जांच करेंगे। हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसा काम कर रहे हो
कि उन्होंने ईबिक्स कैश की आउटलेट में जा करके जो है जबरदस्ती वहाँ पे कुछ हथियार रखवा दिया हो, पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो तो चल यार मेरे से 10,000 एक 47 ले ले, अब मेरे पास तो यही है, मैं नहीं जानता। टेररिस्ट ऐसा करते हैं, 2 टन RDX पहुंचवा दिया हो आउटलेट पे, करते हैं। हम तो सीधी बात जानते हैं। अगर हो सकता है कि ईबिक्स कैश के अंदर बहुत से जो है शेयर होल्डर्स हों, आप लोग घबराइए मत, ये एकदम ही नहीं है। पर हाँ ये जरूर है, ईबिक्स कैश के अंदर जो सील करने के जो मामला चल रहा है वो उन आउटलेट्स को लेके और उन लोनर्स को लेकर के है, या उन फाइनेंस को लेके है जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं बिना लाइसेंस के। अभी फिलहाल तो ईबिक्स कैश के सारे लाइसेंस चेक हो रहे हैं कि इनके पास कितने तरह के लाइसेंस हैं या नहीं है काम करने के। परंतु मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मेरी दुकान का नाम जो है क्या कहते हैं हितेश रे वन है, ठीक है, और मैं वहाँ हितेश रे वन ना करके कुछ और कर दूँ, सीधी बात है। विजिटिंग कार्ड तक नहीं है, पर जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो है सब कुछ है। वहाँ जाओ तो बंदा कोई और है। बात जो है पूरी तरीके से जो है बड़े अलग अलग तरीके से हो रही है। अगर किसी भी प्रकार का इंटेलिजेंस या स्पाई ऑपरेशन चल रहा है तो वो तो पूरी तरह से हम खत्म करके ही रहेंगे। पर हाँ, अगर आप ईबिक्स कैश के अंदर कंपनी में काम करते हैं या उस कंपनी का हिस्सा है, क्लाइंट है, या आप जो है क्या कहते हैं उसके अंदर फाइनेंसर है, एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय करते रहिए। जो आपसे पूछा जाता है आप हमें बता दीजिए, इसमें गलत क्या है। ये मामूली कंपनी नहीं है। हमने आपकी बात बड़ी करी, मान ली बात सर हमने आपकी। मैंने खुद ईबिक्स कैश को ये बात कही कि 400 ट्रिलियन इंडियन रुपीज मैं कभी भी डालने को तैयार बैठा हूं। एकदम प्योर व्हाइट मनी है वर्ल्ड बैंक से। आप लोग घबराइए मत कि सर हमने जो है 1 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ दे करके या 100 करोड़ दे करके ईबिक्स के आउटलेट ली, अब देखो पता नहीं क्या हो गया। आप लोग घबराओ मत, अगर आप सही हो आपकी आउटलेट चलती रहेगी। हम एक बार पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे ईबिक्स में होता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईबिक्स को गलत तरीके से जो है प्रोस्टिट्यूशन जैसे नेटवर्क में डाल करके कंपनी को बदनाम किया जा रहा हो। सेम हकानी और अमान के अंदर जब बात आई, शुरू में जब मैंने कंपनी परचेज करी है सिराजुद्दीन हकानी साहब से 2.6 टन्स ऑफ गोल्ड में, तो मैंने सीधा IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और फिर बाद में फेरा को इन्वाइट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सेम ये यहाँ पे भी करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ईबिक्स ग्रुप में हैं तो आप लोग घबराओ मत। समझ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं डर के नहीं बोल रहा ना, मैं डरा रहा हूँ आपको। मेरा कहना सीधा है, देखो भैया, मैं जिस केस में जांच के लिए उतर गया, समझ में आ गई, वो एकदम नीट एंड क्लीन काम चलता है। अब आप, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर जुआ चल रहा है, कैसीनो है, बेटिंग सिस्टम है, वीडियो गेम है, बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं। कईयों में होता है कि जैसे एक बहुत दूर जाए, जैसे जूदा एजेंसी का कल एक गेम जो है क्या कहते हैं बस्टेड हुआ, ठीक है, मैंने ही किया है और वो बस हो गया। अब कुछ नहीं, 100 करोड़ की कमाई हो गई। मैं भी हैरान हो गया है। और जूदा एजेंसी वाले करेंगे वाह भाई वाह, बैठे बैठे 100 करोड़ हितेश। मैं कहा जी ऐसे ही होता है। अब वो वहां पे आकर के जूदा एजेंसी जो का जो गेम है, जो क्या कहते हैं जिसको एक तरह से गुड लक बोलते हैं, वहां पे खत्म होता है। अब 11 साल बाद फिर से जूदा एजेंसी का ये नेटवर्क निकलने वाला है और उसमें जूदा एजेंसी में जो शामिल होगा, मैं नहीं जानता जूदा में वो पिप्पा के थ्रू है, कैसे है पहुंचना होता है, ठीक है। तो उसको ढूंढना होता है कि उन्होंने कहा कि हम जूदा एजेंसी में उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे या आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है, जैसे कहता है ना कि यहाँ क्या नोटों का पेड़ लगा हुआ है कि पेड़ हिलाओ नोट गिरेंगे, तो जूदा एजेंसी में ये है जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज। हालांकि है अंडरवर्ल्ड माफिया, दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, पर उसमें ये चीज है। वो जांच में हम चल भी रहे, काम किया भी जूदा में उस पेड़ तक पहुंच भी गए, ठीक है। अब वो पेड़ हिलाया भी, पेड़ हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जो है क्या कहते हैं मैसेज आया कि सर 100 करोड़ ने 1 अरब, एक बार पेड़ हिलाने पे 1 अरब मिलता है, कह रहा अब जब भी पैसे की जरूरत है एक बार पेड़ हिला देना। मैं कहा अच्छा ठीक है जी। अब मैं आज जाके फिर जाके दिन में दोबारा हिलाया और मैं कह थोड़ा जोर से हिला देता हूँ। तो ऐसे बहुत से लॉटरी नेटवर्क है, फ्री लोटो भी है, बहुत कुछ है। पर मेरा कहना यह है कि अगर आप इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो कृपया करके
ठीक है, जांच में मदद तो करनी होगी, क्योंकि पब्लिक एरिया के अंदर RDX AK-47 इस तरह की चीजें ना ही रखें। हाँ, प्रोटोटाइप रख दो, नकली चीजें रखी जा सकती है, पर यार असली हैंड ग्रेनेड मत पकड़ा देना भाई। इसमें IS का कोई रोल नहीं है, ये गेम है, मान ली बात आपकी। पर मैं उस बात का क्या करूं जो नेटवर्क इसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जा रहा है। लड़कियां किडनैप हो गई हैं, अब आप कहोगे कि अगर आप गेम आप नहीं पूरा खोल पाए तो आप अरेस्ट हो जाओगे, तो हमारे को आपको वो पूरा गेम का वो देना पड़ेगा। हम उसमें कैनिबलिज्म तक की जांच कर लेंगे। पिप्पे में जांच इसी बात की हुई है सर, कैनिबलिज्म अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल लॉ है। प्रोस्टिट्यूशन की बात अगर करते हैं तो उसका लाइसेंस होता है, बिल्कुल होता है। आपके लाइसेंस कितने हैं? गेमिंग वर्ल्ड चलाना चाहते हैं, लाइसेंस कितने हैं? बिल्कुल। अब जैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, वॉरजोन है, हमारे वॉरजोन का लाइसेंस है सर मेरे पास, बहुत महंगा लाइसेंस है। वर्ल्ड में आप अफगानिस्तान हो, आपका रशिया हो, चीन हो, ठीक है, भारत हो, पाकिस्तान है, पूरा गेमिंग वर्ल्ड है, वॉरजोन है। अब भयंकर कमाई है उसमें, लड़के खेलते हैं, 15,000 करोड़ रुपया पर डे पे टीम उतारी जाती है, बिल्कुल उतरती है। फ्रेमवर्क है वहाँ, गोलियां ने जो है ना, लोग एक एक दिन में 2-2 लाख गोली चलाते हैं, 2-2 लाख, इतना भयंकर वॉर जोन है, और असली चलती है। वॉर जोन है तो है, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। क्यों? उस लाइसेंस के की वजह से ये सारी इन चीजों का असर पब्लिक पे और आम जनता पे नहीं आता। अगर आपके पास इस कंपनी को चलाने के लिए, इस गेमिंग वर्ल्ड को चलाने का लाइसेंस है, तो हम जांच करेंगे। अब पता चला कि भाई जांच में हमें कि इस कंपनी की ओनर जो है सुमाना ब्रह्मा जी हैं, या मरियम नवाज जी हैं, या जरताज जी हैं, या हितेश है, या XYZ कोई भी है, ठीक है, तो अब मान लो मेरे नाम से किसी और ने चला दिया ईबीक्स का, मैं पूछूंगा भाई क्या कर रहे हैं, लाइसेंस है? मैं हितेश रेवन कॉर्पोरेशन चला रहा हूँ, लाइसेंस है सर। मेरे से एक बार भी पुलिस वाले आके पूछताछ नहीं करते, कहते हितेश के पास तो लाइसेंस है, बिल्कुल है। रात के 2 बजे जाकर के अगर मैं जंगल में बैठ के कुछ कर रहा हूँ, अगर लाइसेंस है यार, इसके पास, इसका डिस्कवरी का लाइसेंस है, ये खोज कर सकता है, आप इसे रोक नहीं सकते। बोला रोकने का मतलब जब हम जाएंगे पुलिस की वर्दी में, हम रोकेंगे ना भाई, तू क्यों रोक रहा है यार, तू तो सिविल में है, तू क्यों रोक रहा है? हम पुलिस वाले हैं यार, हम रोकेंगे ना उसको जाकर के, हम नहीं जानते कौन है ये। हम DGP रैंक है मेरा, हम भी बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये गेमिंग वर्ल्ड में घुस के ही होती है, पर खुद नहीं फंसते हैं, उतने लाइसेंस लेके चलते हैं, उतना सरप्लस मनी लेके चलते हैं। मैंने एक बार आपको हिंट दिया था, अमान का भी एक गेम है, शायद आप लोग नहीं जानते, लोन फॉर लाइफ। ये बात अल सलीम ने नहीं बताई थी, मैंने आपको बताई है, लोन फॉर लाइफ। और ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि जैसे मान लो आपने लोन लिया, पर 14% पर डे, 1 करोड़ पे 14 लाख रुपए, और 2 करोड़ पे 28 लाख रुपए पर डे का ब्याज, 3 दिन के अंदर ब्याज चालू हो जाएगा, 3 दिन का ब्याज काट लेंगे, वो 2 करोड़ सर पे आ गया। तो वहां पे एक ऑप्शन होती है कि आप किस चीज पे पैसा लगाने वाले हो, रिटर्न कहां से आएगा। स्टार्टिंग जब मेरी बात हुई, मैंने गोल्ड पे लगा दिया, लगाते के साथ पहले दिन 600 टन गोल्ड वापस है। बहुत दिमाग से खेलना है, ये ऐसे नहीं है कि सर पिप्पे वाला गेम जितवा देगा, या कोई काजी मुल्ला मौलवी की अपना दिमाग यूज करना, वरना फंस जाओगे सर। ये बहुत घाघ लोग होते हैं, पता चले आगे जाके टेररिस्ट मिल गया। बकरी खरीदने का गेम खेला है कभी? नहीं खेला। लोग हाथ जोड़ते हैं भाई साहब। क्या है मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक महिला जो है 100-200 बकरियां घुमा रही, तो एक भाई साहब थोड़े लंबे तगड़े थे, बदमाशी दिखाने के लिए पहुंच गए। अरे भाई तेरी बकरियां हैं ये? कह रही हाँ जी। चल भाई पसंद आएगा, चला चल, बदमाशी है मेरी तो। ओ एक बकरी उठा कर लेके चलता बना, बंदे देखते रहे। कह रहा अच्छा जी। कह रहा बदमाश है तू? कह रहा हाँ, मेरे आगे लाएगा ना कुछ भी तो मैं तो उठा कर लेके चल दूंगा। कह रहा ठीक है। कह रहा चल फिर।
अगली बार उसे लेकर भैंसे के पास, वो भैंसा लेके चल दिया, कह रहा चल कोई बात नहीं, कह रहा देख ले, हाँ ठीक है। गैंडे के वहां ले गए, वहां 100-200 गैंडे थे, वो गैंडा लेके चल दिया, ले जा भी सकता है, हो सकता है। अगली बार पता है कहाँ ले गए उसको? लॉयंस के बीच में, जहां जहां एक नहीं 2 लाख लॉयंस थे, 2 लाख। कर ले जाइयो, और बाहर से लगा दी कुंडी, कह रहे अब वहां से एक शेर पकड़ के यहां लेके आ। बकरी तो तू बड़ी जल्दी उठा के ले गया बे, हैं? शेर ले जाके दिखा, बदमाश है तू, फंस गया, बस शेर खा गया उसे। ये गेमिंग वर्ल्ड है, मान ली बात आपकी, मान ली, पर इस गेमिंग वर्ल्ड को सोच समझ के खेलो, बहुत सोच समझ के। कई लोग पैसा उठा लेते हैं, 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, पता रिटर्न आने वाला है नहीं आने वाला, आप समझो। हम तो सीधी बात जानते हैं। मैंने जब वॉरजोन स्टार्ट किया, मैं बोल चुका हूं कि बैटल ऑफ बारादारी गेमिंग वर्ल्ड है, सोच समझ के। तो वहां पिप्पे में क्यों गए? एयर स्ट्राइक कभी भी हो सकती है, बर्ड फ्लू है, मैं क्या करूं? मैंने पहले ही कहा था, यहां सब एक से एक 30 मार खाए हैं, तो मैं क्या करूं सर? किसी ने गेमिंग वर्ल्ड खुलवा लिया, मरियम नवाज शरीफ मिलेगी। मैं एक बार बताऊं आपको, मैं मरियम नवाज शरीफ के साथ गेम नहीं खेल रहा हूं, गेमिंग वर्ल्ड नहीं है मैडम, पहले बता दूं। अगर गलती से भी मेरे साथ डूम्स में या असॉल्ट गेम भी है मैडम, अगर सामने आ गई तो चल जाएगी मैडम, सोच लेना। मैं पहले बता रहा हूं, बच्चों के साथ ये जैसे पबजी नहीं आया था, ये इन सब गेमों को अंडर एज बच्चों के साथ मत खेलिए, उनको मना करो। जैसे फ्री फायर हो गया, नहीं नहीं ये सब नहीं खेलना है। कि अचानक एक वो फ्री फायर वाली मैडम है, किसी बच्चे के आगे आके खड़ी हो जाएगी, अब तू कहाँ जाएगा, और बच्चा किडनैप, इसको बोला था ऐसे क्यों नहीं है? नहीं भाई साहब नहीं, बिल्कुल नहीं, सोच समझ के। आप मुझे कह रहे हो कि भाई क्या कहते हैं आएगा, मैडम लाइसेंस है, मैं डूम्स आज से नहीं खेल रहा, लाइसेंस लिया मैंने, लाइसेंस, इंटरनेशनल प्लेयर हूं मैं, इंटरनेशनल प्लेयर। मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूं, पहले वीडियो गेम खेलो, बस यहीं तक है, इसको समझो, हम सिखाएंगे आपको। पर उसमें जांच किस बात की होती है? जांच इस बात की होती है कि गेम के नाम पे इनोसेंट लोगों को बंधक ना बना लिया जाए। प्ले बॉय पता है गेम क्या है? नहीं मालूम आपको? प्ले बॉय भी कुछ ऐसा ही गेम है, पेंट हाउस भी, कि आप लालच में कहीं गए या गेम खेलने के लिए गए, आदत है, कहीं आपको बंधक ना बना लिया जाए, ये देखना होता है। हम गेम में पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक चेक करते हैं, क्या विनर मिलेगा, हाँ या ना, पैसा पहुंचेगा, हाँ या ना। अब जूदा से बात हुई, 100 करोड़ रुपए का है, तो भाई 100 करोड़ रुपए में मैंने 98 करोड़ रुपए कहीं और ट्रांसफर करा, मैं कहा 2 करोड़ इधर आ जानी चाहिए, मेरी टीम है रॉकेट लॉन्चर वाली, ना आ जाओ, मैं गेम खेलना है, कह रहे खेल लेंगे, रॉकेट लॉन्चर टीम है पूरी, आ जाओ फिर, पैसा मैं भरूंगा, सीधी सुथरी बात है। पर जबरदस्ती किसी को गेम में इन्वॉल्व करना ये गलत है, कि उसके नाम से 2 करोड़ रुपए का लोन चढ़ा दिया, अब ये गेम है, उसे पता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप उसको बकायदा बताओ कि सर अमान एक गेम है, या हक्कानी एक गेम है, या प्लेबॉय एक गेम है, ठीक है, या ISIS एक गेम है, जूदा एक गेम है, आप उसे बता दो कि अब देखते हैं तू कितना तेज दिमाग वाला है, अब खेल। अब चाहे तू आगे टेररिस्ट के नाम पे मारा जाए और तेरी न्यूज आ जाए, अगर ISIS है तो वो तू देख, हमास है तो तू मैं मान ली बात आपके, अब आतंकवादी संगठन मान ली बात, गेमिंग वर्ल्ड ही सही, बता के जानबूझ के, ये नहीं किसी को फ्रेम करके इसको ISIS गेम में लेके आ, बहुत पैसे वाला, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होता, वो खेलना ही नहीं चाहता, मैं नहीं खेलना चाहता ISIS, मैं जानता हूँ ना वो गेम क्या है, झूठ है, पैसा नहीं देते। अमान हो, हक्कानी हो, पैसा आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं जानते, 4 महीना 6 महीना 8 महीना सब चेक करेंगे। इन गेम्स के नाम पे
कहीं आपको लूटा तो नहीं जा रहा, फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा। बहुत सी लड़कियां गेम में फंस जाती हैं मॉडलिंग के नाम पे, ठीक है, एजेंसीज के नाम पे। आपको फंसाया तो नहीं जा रहा, कहीं आपकी वीडियोस तो नहीं बना दी गई, कहीं आपके फोटोग्राफ्स तो नहीं बना दिए गए। ये समझना होता है। अब आप पुलिस बनना चाहते हो, आप किसी और गेम में चले गए, आप गेम खेलने जा रहे हो, एक गेम था वो ऑटो थेफ्ट समथिंग कुछ करके, वो आपने खेला, आप उसमें फंस गए। ये सोच समझ के। हितेश रे 1 के अंदर बहुत चीजें हैं, पर अपने आप मत घुस जाना भाई। ट्रेनिंग है जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में, पहले ट्रेनिंग देते हैं हम। जी हाँ, आप चाहे किसी आर्मी में हो, किसी पुलिस में हो, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में ट्रेनिंग है, उसके बाद भेजा जाता है गेमिंग वर्ल्ड में। फिर वहां से चाहे आईएसआईएस में भेजें, चाहे जूता में भेजें, चाहे पिप्पा में भेजें, चाहे बाल्टा में भेजें, सोच समझ के, विदाउट बिना ट्रेनिंग नहीं भेजते। यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजते हम, सेंट्रल एजेंसी में नहीं भेजते, कमांडो ट्रेनिंग है भाई साहब, अप टू पायलट, ताकि आपको हर बारीकी पता हो, क्योंकि वहां फिजिकली इन्वॉल्व होने वाले हो। अगर आप बिना टच करे किसी गेम में इन्वॉल्व हो तो आपको कोई मार नहीं सकता। ठीक है, बोल ही तो रहा है, क्या हो गया, सोच ही तो रहा है, सोचने दे, ड्राइंग कर रहा है, क्या हो गया, इन्फो खुद तो जा करके उसने आईएसआईएस वाले की गिरबान नहीं पकड़ी ना, ये ध्यान रखना। पर गवर्नमेंट एजेंसी की नौकरियां एक अलग चीज है, आईपी है या रॉ है, ये गेमिंग वर्ल्ड नहीं है। दिल्ली पुलिस है या एनएसजी है, ये गेमिंग वर्ल्ड नहीं है। और ये लोग आपको गेमिंग वर्ल्ड में भेजेंगे भी नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं इंडियन आर्मी में या और किस वर्ल्ड की आर्मी में कि गेमिंग वर्ल्ड में जाना है, आप जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड लिख दो ना, वहाँ पे हम भेजेंगे आपको गेमिंग वर्ल्ड में, फिर देख मजा, पैसा हम लगाएंगे, पैसे की चिंता छोड़ दे, पर डरियो मत भाई और पीछे मत हट जाइयो। वहाँ जो बात हो रही है खर्चे की, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं ना, चाहे उसमें वर्ल्ड वॉर है, ये गेमिंग वर्ल्ड है, मान ली बात आपकी, बहुत बड़े बड़े बिग शॉट बैठे हैं, मैं बैठा हूं ना खेलने के लिए, 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर दे चुका हूं, परवाह नहीं है। इबिक्स कैश क्या गेम है, नहीं है, आप कहोगे हम नहीं बताते, ठीक है, फाइनेंस बता दे कहां से, वरना खेलने नहीं देंगे, गेम नहीं चला सकते, कागज दिखा दे पूरे, हम कुछ नहीं कह रहे, हम छोड़ के चल देंगे, पर सारी चीज बतानी होगी आपको। लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगर ईबिक्स के पास गेमिंग वर्ल्ड का लाइसेंस नहीं है तो आप, मरियम नवाज शरीफ जी, आपकी आवाज थी, मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं, आप ये बात कह नहीं सकते कि ईबिक्स कैश एक गेम है, कह नहीं सकते आप, अरेस्ट हो जाओगे आप। लाइसेंस कहां से लिया? ये नहीं कि कंपनी खोल ली, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म खोल ली और उसमें गेमिंग वर्ल्ड डाल दिया, सोच समझ के सोच समझ के। इसलिए मैं कंपनी नहीं उठा रहा हूं जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। मैं किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाता। अमान और हक्कानी में अल-सलीम जब कंपनी चला रहे, कह रहे भाई फ्रेमवर्क हमारा, हम चला देंगे ये वो, मैंने फाइनेंस किया, मुझे कोई मतलब, मुझे पैसा से मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है। 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीज पैकेट में दे रहा हूँ, आप रखो, मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है इसमें, मुझे नहीं पता, मैंने तो फाइनेंस कर दिया, पैसा मेरा है। अब अल-सलीम की कंपनी अमान क्या कर रही है, ठीक है, या हक्कानी क्या कर रही है, वो हम देखेंगे, पर अमान सेल जैसी चीज बनाने नहीं दूंगा। उसमें आप किस जगह पहुंच गए वो सब देखेंगे, आप समझ रहे हो। इसकी आड़ में कहीं किसी देश की जासूसी तो नहीं हो रही है, ये काम हम नहीं करते भाई साहब। ये जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में और हितेश रे 1 कॉर्पोरेशन में, हितेश रे 1 में इस बात की जगह ही नहीं, हम जासूसी करते ही नहीं किसी, हमें नहीं मतलब तो कौन है, हम जासूसी करते ही नहीं किसी की, बस
चाहे कोई हो। वो काम हमारा जो है इंटेलिजेंस का काम है, बस इंटेलिजेंस का काम जरूर करते हैं हम, इंटेलिजेंस का काम जब मर्जी करा लो। आईबी, बात खत्म। आईबी को चाहिए इन्फॉर्मेशन ले लो, नहीं तो भैया ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, पढ़नी है पढ़नी मत पढ़, पढ़नी है पढ़, नहीं पढ़नी मत पढ़। अगर पढ़ेगा इन्फॉर्मेशन के पैसे हैं भैया दे दियो, बात खत्म। हम नहीं दिमाग लगाते, आप समझ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल और मैंने अपनी पूरी डिटेल बता दी आपको। इसलिए एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर दीपावली, हैप्पी दीपावली।